लिबर्टी वॉक होने जा रही है। आई जस्ट वांटेड कि एक सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर हम मोटर स्पोर्ट्स को जितना मैक्सिमम हो सके ना इसको प्रमोट करें। मिसाल, आपको कैसे फील हुआ कि दिस इज समथिंग फॉर यू? मेरे लिए तो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। चैम्पियनशिप को मैं बिल्कुल एक थोड़ा सा हेल्दी और फ्रेंडली इन्वायरमेंट रख के रेस करना चाह रहा हूँ। आज मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स जिला में, जहां पर कुछ ही देर में स्टार्ट होने जा रही है गो कार्ट मास्टर लीग चैंपियनशिप। देखना ये कि आज ये चैंपियनशिप कौन अपने नाम कर लेके आता है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ये चैंपियनशिप होने जा रही है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग। मैं खुद भी इंजॉय करूँगी, आपको भी साथ करवाऊँगी। आइए चलते हैं। लिबर्टी वॉक होने जा रही है, मैं खुद भी इसका पार्ट बनने जा रही हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी जो है वो मैं इस गाड़ी में बैठूंगी और फिर इनकी टीम के साथ स्पोर्ट्स जिला की टीम जो कि अभी कुछ ही देर में चैंपियनशिप का आगाज भी होने वाला है, देखूंगी कि लिबर्टी वॉक जो है मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा जो नया एक्सपीरियंस है। मैंने आज से पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं खुद भी इसको एक्सपीरियंस करूंगी और आपको भी करवाऊंगी। तो आइए चलते हैं, लेट्स गो। चैंपियनशिप की जो रेस है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, बल्कि कुछ ही देर में क्या, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में जो है वो शुरू होने वाली है और मुझे पार्टिसिपेंट्स के चेहरे के ऊपर नर्वसनेस, पैशन और एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि इस चैंपियनशिप में आज कौन बाजी जो है वो अपने नाम कर लेके जाता है और क्या जो है वो होने वाला है। चैंपियनशिप में सिर्फ बॉयज ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बल्कि गर्ल्स भी किसी से पीछे नहीं है और मेरे साथ इस टाइम मिशाल मौजूद है जो कि फाइनल राउंड तक तो अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकी, लेकिन उन्होंने इस रेस में पार्टिसिपेट किया। तो मैं उनसे पूछती हूँ उनका ये एक्सपीरियंस कैसा था और उनको जो है वो ये शौक कहाँ से डेवलप हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम मिशाल, हाउ आर यू डूइंग? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कैसा फील कर रही हैं अबाउट द चैंपियनशिप, बीइंग अ पार्ट ऑफ इट? अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मेरा पहला टूर्नामेंट नहीं था यहाँ पे, दूसरा था, इसका सीज़न 2 था। पहले सीज़न में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो ये दूसरा सीज़न था और दूसरे सीज़न में ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि इन्होंने कार्ड्स भी बहुत अच्छी की हुई हैं, इक्वल की हुई हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है कार्ड्स पे। और इसलिए रेस करने का ही फिर मज़ा आता है जब कार्ड्स इक्वल हों, वरना फिर अनफेयर हो जाता है कोई अच्छी कार्ड्स हों कुछ बुरी कार्ड्स हों। अच्छा, आपको कैसे फील हुआ कि दिस इज समथिंग फॉर यू, लाइक रेसिंग? बहुत अच्छा लगता है करके, मतलब ऐसा लगता है जिस तरह आप बहुत रिफ्रेश हो गए और जिस तरह आपकी सारी एनर्जी वापस आ गई है। हालांकि बहुत एनर्जी लगती भी है इसमें, लेकिन मेरे लिए तो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड थ्रिलिंग। कितना टाइम लगा आपको इसको सीखने में और फिर इसको प्रैक्टिकली जो है? मैं तकरीबन 3 साल से कार्टिंग कर रही हूँ। पहले हम लोग दूसरे ट्रैक पे करते थे, अब स्पोर्ट्स जिला पे अब इस ट्रैक पे करते हैं। दोनों ट्रैक्स थोड़े डिफरेंट हैं, काफ़ी डिफरेंट हैं वैसे, लेकिन दोनों जगह ही कार्टिंग करने का मज़ा आता है। इस वक्त मेरे साथ हमजा पाशा मौजूद हैं जिन्होंने गो कार्ट मास्टर लीग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू आस्क हिम कि वो किस तरह फील कर रहे हैं और किस तरह देखते हैं इस इवेंट को। इवेंट इज़ गोइंग वेरी गुड और फॉर्चुनेटली आई क्वालिफाइड एट नंबर 1 स्पॉट फॉर द फाइनल्स। इसका फॉर्मेट ऐसा है कि 6 ड्राइवर्स फाइनल में क्वालिफाई करते हैं आउट ऑफ 24। पहले 24 ड्राइवर्स होंगे जो कि सेलेक्ट होते हैं फास्टेस्ट, उसके अंदर से फिर आहिस्ता आहिस्ता छांटी होती है और चले जाते हैं टॉप 6 पे। तो अब पता चलेगा कि टॉप 3 पोडियम फिनिशर्स कौन है। आई कैन सी नर्वसनेस और एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट एट योर फेस। तो आप क्या फील कर रहे हैं फाइनल से पहले? आई मीन रेसिंग फॉर 15 ईयर्स, 15 साल से मैं रेसिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जब फाइनल होता है या कोई इवेंट होता है तो वो पहले दिन वाली फीलिंग, वो पहले दिन वाली नर्वसनेस आती है और इसी चीज़ का तो मज़ा है। अच्छा हमजा, वन थिंग कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ रेसर? Yeah, Ramin, honestly, the first time when I sat in a cart,
जब मैं पहली दफ़ा कार्ट पे बैठा था तो मुझे फील आई कि दिस इज़ समवेयर वेयर आई बिलोंग और नाउ आई एम होम। तो वो फीलिंग जो है मुझे आज तक और किसी काम में, किसी चीज़ में उतनी इन प्लेस मैंने फील नहीं किया। तो तब से जो है आई एम ट्राइंग टू फॉलो माई पैशन। आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू पार्टिसिपेट इन a lot of racing events across Pakistan. तो अल्हम्दुलिल्लाह it's going good. उन तमाम इवेंट्स में से कोई बहुत आपके करीब हो या कोई ऐसी मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? The first race which I won back in 2014 सऊदी वर्ल्ड सीरीज़ चैम्पियनशिप की जो पहली रेस जीता था, तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि द एड्रेनलिन रश वाज सो मच कि मेरा गला जो है, मैं रेस ख़त्म करने के बाद मैं इतना चीखा था कि मैं अगले 2 दिन बोल नहीं सका था। मेरी आवाज़ बाकायदा डैमेज हो गई थी। तो इतनी एक्साइटमेंट थी और कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन रेसिंग। हमजा, आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो चैंपियनशिप्स हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है मोटर स्पोर्ट का जो बिजनेस? देखिए, मोटर स्पोर्ट ग्लोबली एक मैसेज देता है अक्रॉस द वर्ल्ड कि पाकिस्तान के अंदर मोटर स्पोर्ट्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। पिछले 4 साल के अंदर 4 से 5 रेसिंग ट्रैक्स खुले हैं पाकिस्तान में, विच इज़ बिग डील। एक दम बूम आया मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर, रैलीज़ हो रही हैं और इस तरह की स्पोर्ट्स आप जब करते हैं तो पूरी दुनिया में एक पीसफुल पाकिस्तान, एक कम्पेटिटिव फ़न लविंग पाकिस्तान की एक पिक्चर है जिसकी बहुत ज़रूरत है। राउंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। मेरे साथ हारिस मौजूद है। मैं उनसे ही पूछूंगी कि उनकी क्या नर्वसनेस है, क्या एक्साइटमेंट है। तो हारिस, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि जो होना है वो होना ही है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑन होना चाहिए। तो देखते हैं क्या बनता है रेस। किस तरह देख रहे हैं चैंपियनशिप को और क्या आपको ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और चैम्पियनशिप को मैं बिल्कुल एक थोड़ा सा हेल्दी और फ्रेंडली इन्वायरमेंट रख के रेस करना चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सी एग्रेशन आ जाए तो फिर टक्कर भी होती है, तो वो मैं चाह नहीं रहा हो। गो कार्ट मास्टर लीग चैंपियनशिप का फाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है और एक्साइटमेंट और जो नर्वसनेस है पार्टिसिपेंट्स के चेहरों पर वो आप भी देख सकते हैं, मुझे भी नजर आ रही है। एक चीज जो इनके साथ इनको सरप्राइज दिया गया है वो ये है कि पहले जो रेस थी वो क्लॉकवाइज हो रही थी और हमेशा चैंपियनशिप में रेस जो है वो क्लॉकवाइज ही होती थी, लेकिन अभी फाइनल राउंड में एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रेस को कर दिया गया। तो देखते हैं कि जो चैंपियनशिप है वो कौन अपने नाम करके लेके जाता है और इस नर्वसनेस और एक्साइटमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है। फीमेल ड्राइवर हैं कायनात मलिक, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बीइंग अ फीमेल बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की स्पोर्ट्स के अंदर, रेसिंग के अंदर गर्ल्स को देखना कि वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो एक्सपोजर हासिल कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो भी कर रही हैं। तो कायनात, कैसा फील होता है आपको बीइंग अ फीमेल इन दिस फील्ड? बहुत अच्छा फ़ील होता है क्योंकि इस तरह मुझे फ़ील होता है कि मैं बाकी भी फीमेल्स को इनकरेज कर सकती हूँ कि वो लोग गो कार्टिंग वगैरह कर सकते हैं। ये सिर्फ लड़कों की गेम्स नहीं है। जहाँ तक शौक की बात है, ये फार्मूला 1 मूवीज़ देख के इसी से शौक वगैरह पड़े एंड बहुत शौक हुआ कि ड्रिफ्टिंग चैलेंज ट्रैक है तो वो करने को मिला है। कितना अर्सा हो गया आपको? महीना हुआ है। और आपने महीने से पहले आपकी कोई ट्रेनिंग वगैरह उसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो किस तरह देखते हैं फ्यूचर में इसको, किस तरह कितनी चैंपियनशिप्स का पार्ट रह चुकी है? हार्डली अभी सब एक ही रही हूँ, लेकिन आगे भी कंटिन्यू वगैरह करना है क्योंकि मैं बाकी भी लाइक ड्रिफ्टिंग कार्स, बाइक्स वगैरह का बहुत शौक रखती हूँ। तो ये भी एक आपकी फेवरेट कार कौन सी है? BMW। इस वक्त मेरे साथ रेस डायरेक्टर राय इब्तिसाम मौजूद है। मैं उनसे ही पूछूंगी कि कितना चैलेंजिंग था इस चैंपियनशिप को कंडक्ट करवाना। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना चैलेंजिंग था ये कंडक्ट करवाना? इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि टुडे वाज द सेमीफाइनल ऑफ द रेस, तो काफ़ी अच्छे ड्राइवर्स थे जितने भी थे। 12 ने क्वालिफाई किया था सेमीफाइनल्स के लिए एंड दे ऑल वर वेरी गुड। कोई इतनी पेनल्टीज़ नहीं हुई थी
और बहुत क्लीन रेस की सबने। अब बेसिकली सबको काफ़ी एक्सपोजर आ चुका हुआ है इस चीज़ का, रेसिंग का, और लाइक दे नो इन्स एंड आउट ऑफ। अच्छा, अभी आपने पेनल्टीज की बात की, अगर मैं बात करूँ रेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो वो क्या होते हैं, किस बेस पे जो है ये पेनल्टी होती है? पेनल्टीज तो रेस डायरेक्टर डिसाइड करता है बेसिकली किस तरह की ड्राइवर ने गलती की है। 3 तरह की पेनल्टीज़ होती हैं। एक तो कॉर्नर कटिंग की पेनल्टी होती है, फिर दूसरा ड्राइवर हिटिंग की होती है, और तीसरी पेनल्टी जो सबसे बड़ी होती है हिट एंड एडवांटेज की पेनल्टी होती है कि ये ड्राइवर किसी को हिट करता है उससे एडवांटेज गेन करता है। और चौथी एक सबसे बड़ी पेनल्टी होती है डिस्क्वालिफिकेशन की, जो इस रेस में हुई है। उसका ड्राइविंग स्टाइल जो था वो इतना पसंद नहीं आया सबको, वो सबको हिट कर रहा था, तो उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ा रेस से। अच्छा, ये बताइएगा कि स्कोर्स पे पेनल्टी का कितना असर पड़ता है? काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जिसको हमने डिस्क्वालीफाई किया वैसे उसको जो उसके डिजिट्स बन रहे थे, ही वाज स्टैंडिंग एट लाइक वो फर्स्ट था तकरीबन, लेकिन पेनल्टीज़ की वजह से वो मेरे ख्याल से 4th पे आ गया, तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लास्ट में चेंज भी किए, कुछ डायरेक्शन चेंज की, दैट वाज अ सरप्राइज फॉर द पार्टिसिपेंट्स एज वेल। क्लॉकवाइज थे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट वाज दैट, और दैट वाज योर आइडिया? या कलेक्टिव आइडिया था सबका बेसिकली। जो हमने क्वार्टर फाइनल्स कंडक्ट किए थे पहली रेसेस के अंदर, तो उनके अंदर सिंपल लेआउट जो नॉर्मली सेशंस के अंदर चलता है वो सिंपल लेआउट था। लेकिन जो हमने सेमीफाइनल्स कंडक्ट किए उसके अंदर दरमियान के अंदर हमने कोन्स वगैरह रख दी थी, टायर्स रख दिए थे, तो मैन्यूवरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो फाइनल रेस थी हमने बिल्कुल ही ट्रैक का लेआउट ही चेंज कर दिया था, उसे एंटी क्लॉकवाइज चला दिया था। तो इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द ड्राइवर्स, क्योंकि किसी ड्राइवर ने चलाया नहीं हुआ था। कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे उसमें, फीमेल और मेल की तादाद क्या थी इन द फाइनल्स और द सेमीफाइनल्स? ओवरऑल चैंपियनशिप मेरे ख्याल से 4 थे पूरी फीमेल्स, 4 ड्राइवर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 2 ने सेमीफाइनल्स के अंदर क्वालिफाई किया। गो कार्ट मास्टर लीग चैंपियनशिप के विनर हारिस जुबैर खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे पूछती हूँ कि उनकी क्या एक्साइटमेंट है। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? पहले भी हमने आपकी नर्वसनेस भी देखी जब आप रेस में जा रहे थे फाइनल में, अभी क्या एक्साइटमेंट है जीत के? पहले तो वालेकुम अस्सलाम। एक्साइटमेंट बहुत अच्छी है एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और क्योंकि रिजल्ट्स पेनल्टीज़ और ऊपर नीचे करके वो हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ था। और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप फर्स्ट पोजीशन आएगी आपकी? हल्की फुल्की एक्सपेक्टेशंस थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थी, क्योंकि पेनल्टीज़ मेरे आमने सामने ही हो रही थी, टकरें चल रही थी। कितना अर्सा हो गया आपको रेसिंग में, और ये आपने इससे पहले कोई चैंपियनशिप्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट किया? जी, मैं इससे पहले चैम्पियंस लीग जीता हुआ हूँ 2020 में। उसके बाद और भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी हुई है, डिगर कंपटीशन हुए हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता हूँ, पोडियम उनमें भी लिए हुए मैंने। किस तरह देखते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को, कितने हेल्दी हैं ये यूथ के लिए? ये प्लेटफॉर्म्स बहुत होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई और एक्टिविटी ही नहीं है, पॉजिटिव एक्टिविटी। एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट भी नहीं है, एक्टिविटी भी नहीं है, बेसिकली वही कुछ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंटरटेनमेंट खाने से आ रहे हैं, खाने को जा रहे हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि ख़ास तौर पे यूथ जो है वो स्ट्रीट रेसिंग और वो स्ट्रीट में उनकी तरफ जाने की बजाय इस तरह की हेल्दी कॉम्पिटिशंस में इधर हेल्दी कंपटीशन प्लस ट्रैक्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट ज़िला ये एक बहुत ही आला फैसिलिटी है, और इनके पास कार्ट्स भी एक्स्ट्रा खड़ी हुई हैं। कोई अगर कार्ट ख़राब होती हैं तो इनके पास बैकअप पे 10-15 कार्ट्स खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो कोई भी कंपटीशन हो रहा है वो हेल्दी हो जाता है। अगर आप इवन रेगुलर ड्राइविंग में भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी हेल्दी रहता है। इवन कार्ट्स हैं, फुल परफॉर्मेंस के ऊपर कार्ट्स हैं, नई कार्ट्स हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ चलते रहना चाहिए हमारी यूथ को। इस वक्त मैं CEO एंड ऑनर स्पोर्ट्स जिला अमीर हमजा के साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी ऑन दिस सक्सेसफुल चैंपियनशिप इवेंट। और मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि आपको किस तरह शौक डेवलप हुआ कि आपने जो है वो स्पोर्ट्स जिला के अंदर इस तरह से रेसिंग करानी है? हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड? थैंक यू सो मच रमीन।
मैं एक लड़का हूँ और लड़के जो होते हैं वो मोटर स्पोर्ट्स को लेके क्रेज़ी होते हैं। सो इट वाज माय पैशन मोटर स्पोर्ट्स, बट मुझे ये था कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है और एक सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है। सो आई जस्ट वांटेड कि एक सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर हम मोटर स्पोर्ट्स को जितना मैक्सिमम हो सके ना इसको प्रमोट करें। अच्छा, आपका ये जो चैम्पियनशिप इवेंट है, कितने ऑलरेडी चैम्पियनशिप्स यहाँ पे हो चुकी हैं, कितने अच्छे से करवा रहे हैं, फ्यूचर में इसको कहाँ तक लेकर जाएंगे आप? ये हमारा सीज़न 2 था। इससे पहले हमने अपना सीज़न 1 करवाया था और जिस सीज़न 1 में जो हमारे पास ड्राइवर थे उससे भी ज़्यादा पैशनेट और उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव ड्राइवर्स इस बार हमें देखने को मिले हैं। और इंशाल्लाह अब हम इसके साथ साथ इसका सीज़न 3 जब लॉन्च करेंगे उसके साथ हम अब एक प्रो ड्राइवर्स लीग भी लॉन्च करेंगे कि जिसमें जो टॉप के ड्राइवर्स हैं उनकी अलग से लीग करवाएंगे और ये सीज़न 3 इसका अलग से करवाएंगे। कितना चैलेंजिंग था इसको ऑर्गेनाइज करवाना? और फिर चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा था, बट एज आई सेड कि मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेके, सो मुझे मज़ा भी आ रहा था इस चीज़ को लेके और बहुत अच्छा लगा। एंड तक सस्पेंस था कि कौन जीतेगा और सबसे ज़रूरी बात कि फेयरली डिसीजंस लेना, अनबाइस्ड होकर डिसीजंस लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। इसीलिए लोग लीग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जब उनको पता लगता है कि एक फेयर डिसीजन होगा और एक हेल्दी कंपटीशन होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यूथ के लिए इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? अगर हम देखें कि रेसिंग की तरफ जाने से उनको रोकते हैं या इस तरह से, तो मज़ीद इस तरह के प्लेटफॉर्म को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है पाकिस्तान में? एग्जैक्टली यही मैंने बात आपको बताई थी कि लोगों को एक तो एक्सपोजर नहीं है और दूसरा मोटर स्पोर्ट्स बेशक एक डेंजर स्पोर्ट है, बट अगर आप इसको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू मोनीटर करें और एक इसको सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट दें तो ये मोटर स्पोर्ट्स बहुत अच्छी एक्सपोर्ट है और पाकिस्तान के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, बीइंग अ फीमेल मेरा ये सवाल है कि आप फीमेल्स को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं? कितने लोग आपकी ऑलरेडी कितनी चैम्पियनशिप्स में फीमेल्स पार्टिसिपेंट्स थी और अभी कितनी थी, और आगे किस तरह से आप जो है वो उनको इंस्पायर कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस? फीमेल्स की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे खुश हूँ कि जो फीमेल कैटेगरी हैं उसके अंदर हमारे पास इस बार 12 पार्टिसिपेंट्स थे और 12 में से 5 ने क्वालिफाई किया था फॉर क्वार्टर फाइनल्स और 3 ने क्वालिफाई किया था फॉर सेमीफाइनल्स। और मुझे था कि फाइनल के अंदर भी जो है कोई फीमेल ड्राइवर होनी चाहिए, बट आई गेस कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा फीमेल ड्राइवर्स हैं, एग्रेसिव ड्राइवर्स हैं। हमारी जो आज रेस डायरेक्टर थी मिस कायनात, वो भी फास्टेस्ट फीमेल ड्राइवर है अभी तक इस ट्रैक पे, अभी तक उनको किसी ने बीट नहीं किया। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये देख के जब फीमेल्स भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। मास्टर लीग चैंपियनशिप सीजन 2 जो है वो ख़त्म हो चुका है और हमने पार्टिसिपेंट्स देखे, मेल पार्टिसिपेंट्स भी थे, फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी थी। यहाँ पे थ्रिल थी, एक्साइटमेंट थी और मैंने तो इसको बहुत इंजॉय किया। और फिर टॉप 3 जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनको इनामात मिलते हुए भी देखे। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इसको बहुत इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।